हरि ओम नमो नमः इति श्री स्कंदपुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे चतुर्थोऽध्यायस्य द्वितीयो भागः। विष्णुरुवाच रुद्रतेजप्रसूतोऽसि पवित्रोऽसि महामते अनेन प्रार्थितः पूर्वं यज्ञार्थं च पुनः पुनः अहं भक्तपराधीनस्तथासोऽपि महेश्वरः तेनैव कारणेनात्र दक्षस्य यजनं प्रति आगतोऽहं वीरभद्र रुद्रकोपसमुद्भव अहं निवारयामि त्वां त्वं वा मां विनिवारय। विष्णु कहते हैं, हे महामती, तुम्हारा जन्म रौद्र तेज से हुआ है। तुम अवश्य पवित्र हो, लेकिन क्या करूं? इस दक्ष ने यज्ञ रक्षार्थ वारंवार मेरी प्रार्थना की है। मैं तथा दोनों ही भक्त के अधीन हैं। अतः हे रुद्रकोप से उत्पन्न वीरभद्र, या तो मैं तुमको युद्ध से निवृत्त करूंगा अथवा तुम मुझे युद्ध से निवारित करो। इत्युक्तयति गोविंदे प्रहस्य च महाभुजः प्रश्रया वनतो भूत्वा इदमाह जनार्दनम् यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः सेवकाश्च वयं सर्वे तव वा शङ्करस्य च। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सोच्युतः सम्प्रहस्य च इदं विष्णुर्महावाक्यं जगाद परमेश्वरः। योधयस्व महाबाहो मया सार्धमशङ्कितः तवास्त्रे पूर्यमाणोऽहं गच्छामि भवनं स्वकम्। तथेत्युक्त्वा तु वीरोऽसौ वीरभद्रो महाबलः गृहीत्वा परमास्त्राणि सिंहनादैर्जगर्जः। विष्णुश्चापि महाघोषं शङ्खनादं चकारसः तच्छ्रुत्वा ये गता देवा रणं हित्वा ययुः पुनः। गोविंद का वाक्य सुनकर विनयावनत होकर महाबली वीरभद्र ने जनार्दन से कहा, जैसे शिव है वैसे आप है, मैं तो आप दोनों का किंकर हूं। भगवान अच्युत विष्णु ने वीरभद्र का यह कथन सुना तथा हंसते हुए यह महावाक्य कहा, हे महाबली, निश्चंक हो तुम मेरे साथ अवश्य युद्ध करो। मैं तुम्हारे अस्त्रों से आच्छन्न होकर अपने धाम गमन करूंगा। वीरभद्र ने विष्णु का वचन सुनकर कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। उन्होंने परमोत्तम अस्त्र लेकर सिंहनाद किया तथा गर्जन करने लगे। तब विष्णु ने गंभीर निर्घोष से शंखवादन किया। जो देवगण रणभूमि से पलायित हो गए थे वे शंखनाद सुनकर लौट आए। व्यूहं चक्रुस्तदा सर्वे लोकपाला सवासवाः तदेन्द्रेण हतो नंदी वज्रेण शतपर्वणा नंदिना च हतश्चक्रस्त्रिशूलेन स्तनान्तरे वायुना च हतो भृंगी भृंगिणा वायुराहतः शूलेन सितधारेण सन्नद्धो दण्डधारिणा यमेन सह संग्रामं महाकालो बलान्वितः कुबेरेण च संगम्य कुष्माण्डानां पतिस्वयं वरुणेन समं युद्धं मुण्डश्चैव महाबलः युयुधे परया शक्त्या त्रैलोक्यं विस्मयर्निव नैऋतेन समागम्य चण्डश्च बलवत्तरः युयुधे परमास्त्रेण नैऋत्यं च विडम्बयन् योगिनी चक्रसंयुक्तो भैरवो नायको महान् विदार्य देवानखिलान् पपौ शोणितमद्भुतं
क्षेत्रपालास्तथा चान्ये भूतप्रमथगुह्यकाः शाकिनी डाकिनी रौद्रा नवदुर्गास्तथैव च योगिन्यो यातु धान्यश्च तथा कुष्माण्डकादयः नेदुपपुः शोणितञ्च बुभुजु पिशितं बहु भक्ष्यमाणं तदा सैन्यं विलोक्य सुरराट् स्वयं विहाय नन्दीनं पश्चात् वीरभद्रं समाक्षिपत्। जब देवसेना हेतु इंद्र ने लोकपालों के साथ मिलकर व्यूह निर्माण किया, तब इंद्र ने अपने शतपर्व वज्र से नंदी को आहत किया। तब नंदी ने भी इंद्र के स्तनांतर पर त्रिशूल का आघात किया। वायु ने भृंगी को तथा भृंगी ने वायु को आहत किया। रुद्र पक्षीय महाकाल तीक्ष्ण धार वाला शूल लेकर देव पक्षीय दंडधारी यम से युद्धरत हो गए। कुबेर के साथ कुष्मांडपति तथा वरुण के साथ महाबली मुंड, बलवान चंड निरुत्ति के साथ त्रैलोक्य को विस्मयापन्न करने वाला युद्ध करने लगे। योगिनी चक्र के साथ महान भैरव नायक के परमास्त्र प्रयोग से नैऋत पक्ष को विताड़ित किया। वे समस्त देव बल को विदारित करके उनका रक्तपान करने लगे। क्षेत्रपाल, भूत, प्रमथ, शाकिनी, डाकिनी, रौद्रा, नवदुर्गा, योगिनी, यातुधानी तथा कुष्मांडिका रणस्थल में गर्जन तथा रक्तपान करने लगे। वे प्रचुर मात्रा में उन मृतदेव आदि का मांस भक्षण करने लगे। सुरराज इंद्र ने अपनी सेना को खाया जाता देखकर नंदी का त्याग कर दिया तथा वीरभद्र पर आक्रमण किया। वीरभद्रो विहायैव विष्णुं देवेन्द्रमास्थितः तयोर्युद्धमभूद्घोरं बुधाङ्कारकयोरिव वीरभद्रं पदाशक्रो हन्तु कामस्त्वरान्वितः तावच्छक्रं गजस्थन्हि पूरयामास मार्गणैः वीरभद्रो रुषाविष्टो दुर्निर्वार्यो महाबलः तदेन्द्रेण हतः शीघ्रं वज्रेण शतपर्वणा सगजञ्च सवज्रञ्च वासवन् गन्तुमुद्यतः हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यताम्। वीरभद्र ने तब विष्णु को छोड़ दिया तथा देवेंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। जैसे मंगल एवं बुध ग्रह परस्पर वैरी है, उसी प्रकार उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। जैसे ही इंद्र ने वीरभद्र को निहत करना चाहा, तभी वीरभद्र ने गज पर बैठे इंद्र को बाणों के जाल से आच्छन्न कर दिया। महाबली क्रोध में भरकर अत्यंत दुर्धर्ष हो गए। तब इंद्र ने अपने शतपर्वा वज्र से उनको तत्काल आहत किया। वीरभद्र वज्र तथा ऐरावत हाथी के साथ इंद्र के ग्रासार्थ उद्यत हो गए। यह दृश्य देखने वाले प्राणीगण महान हाहाकार करने लगे। वीरभद्रं तथा भूतं हन्तु कामं पुरंदरं त्वरमाणस्तदा विष्णुर्वीरभद्राग्रतस्थितः शक्रञ्च पृष्ठतः कृत्वा योधयामास वै तदा वीरभद्रस्य विष्णोश्च युद्धं परमभूत्तदा शस्त्रास्त्रैर्विविधाकारैर्योधयामास तुस्तदा पुनर्नन्दीनमालोक्य शक्रो युद्धविशारदः द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुलं देवानां प्रमथैः सह प्रमथा मथिता देवै सर्वे ते पाद्रभद्रणात्। जब वीरभद्र पुरंदर को एवं विध निहत करने हेतु उद्यत हो गए, तभी विष्णु अत्यंत शीघ्रता से वीरभद्र के सामने आ गए तथा इंद्र को अपने पीछे सुरक्षित करके वीरभद्र से स्वयं युद्धरत हो गए। इन दोनों के बीच अत्यंत विषम युद्ध होने लगा।
युद्ध विद्या विशारद इंद्र नंदी को देखकर उनके साथ युद्धरत हो गए। अब पुनः देवगण तथा प्रमथगण के बीच तुमुल द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं के हाथों प्रमथगण मथित होकर रण से पलायन कर गए। गणान् परान् मुखान् दृष्ट्वा सर्वे ते व्याधयो भृशं रुद्रकोपात् समुद्भूता देवाश्चापि प्रदुद्रुवुः। ज्वरैस्तु पीडितान् देवान् दृष्ट्वा विष्णुर्हसन्निव जीवग्राहेण जग्राह देवांस्ताश्च पृथक् पृथक्। देवाश्विनौ तदाहूय व्याधिं हन्तुं तदाभृतिं ददौ ताभ्यां प्रयत्नेन गणयित्वा सुबुद्धिमान्। प्रमथ गण को युद्ध से विमुख देखकर रुद्रकोप से उत्पन्न व्याधियां प्रादुर्भूत हो गई। उनको देखकर देवता भागने लगे। तब विष्णु ने ज्वर पीड़ित देवताओं को देखकर हंसते हंसते ज्वरगण को पृथक पृथक रूप से जीवग्राह किया। उन्होंने अश्विनी कुमार द्वय को वहां बुलाकर उनको व्याधि विनाशार्थ नियुक्त किया तथा विशेष विचार द्वारा उनके लिए उपयुक्त तृप्ति विधान किया। ज्वरांश सन्निपातांश्च अन्ये भूतद्रुहस्तथा तान् सर्वान् निगृहीत्वाथ अश्विनोतो मुदान्वितौ विज्वरानत देवांश्च कृत्वा मुमुदतुश्चिरम्। तैर्चितं योगिनी चक्रं भैरवं व्याकुलीकृतं तीक्ष्णाग्रे पातयामासु शरैर्भूतगणानपि। सुरैर्विद्रावितं सैन्यं विलोक्य पतितं भुवि वीरभद्रो रुषाविष्टो विष्णुं वचनमब्रवीत। उन अश्विनी कुमार द्वय ने सन्निपात, ज्वर तथा अन्य भूतद्रोही गण को निगृहित करके आत्मसंतोष का लाभ किया। उन्होंने देवगण को ज्वर रहित होने से हर्ष का अनुभव किया। व्याधि रहित देवताओं ने समस्त योगिनी चक्र को पराजित किया तथा भैरव गण को व्याकुल कर दिया। साथ ही तीक्ष्ण बाण वर्षा से भूत वृंद को भूपतित किया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित होकर विष्णु से कहने लगे, त्वं शूरोऽसि महाबाहो देवानां पालको ह्यसि युध्यस्व मां प्रयत्नेन यदि ते मतिरीदृशी। इत्युक्त्वा तं समासाद्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं ववर्ष निशितैर्बाणैर्वीरभद्रो महाबलः। तदा चक्रेण भगवान् वीरभद्रं जघानसः आयान्तं चक्रमालोक्य ग्रसितं तत्क्षणाच्च तत्। ग्रसितं चक्रमालोक्य विष्णुपरपुरञ्जयः मुखं तस्य परामृज्य विष्णुनोद्गलितं पुनः। स्वचक्रमादाय महानुभावो दिवङ्गतोक्षो भुवनैकभरता ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं च विष्णु कृतिकृतं दुष्प्रसहं परेशान। वीरभद्र कहते हैं, हे महाबाहो, आप शूर तथा देवताओं के पालक हैं, तब आप मुझसे युद्ध करिए। महाबली वीरभद्र ने सर्वेश्वर विष्णु से यह कहकर घनघोर बाण वर्षा करने लगे। तब विष्णु ने वीरभद्र के प्रति चक्र निक्षेप किया। तब चक्र को आते देखकर वीरभद्र ने उसे निगल लिया। पर पूर्व विजयी विष्णु ने अपने चक्र को निगला जाते देखकर अपने हाथों से वीरभद्र के गले से उस चक्र को बलपूर्वक निकालकर उसका उद्धार किया। भुवनैक पालक महानुभाव विष्णु ने अपना चक्र लिया तथा युद्ध त्याग कर स्वर्ग चले गए। वे प्रभु कृति है, सब कुछ उनको ज्ञात है, तब भी युद्ध में अनेक असाध्य कार्य उन्होंने किए थे।
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे वीरभद्रादीनां विष्णुवादिभिः सह युद्धवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। शुभं भवतु। इस प्रकार से स्कांद महापुराण का, माहेश्वर खंड का, केदार खंड से वीरभद्र और विष्णु आदि का युद्ध वर्णन करने वाला यह चौथा अध्याय, चतुर्थ अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। शुभम भवतु।